जब किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी तो सबसे बड़ी चीज जो समझने लायक होती है, मगर कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं चली होती जो इस तो अब हमारे फंक्शन भी आधे हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के पेशेंट की एक कॉमन समस्या। वो समस्या है कि जब वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं किसी नेफ्रोलॉजिस्ट का, सारी मेडिसिन खा रहे होते हैं, फिर भी उनके किडनी के लेवल बढ़ते चले जाते हैं, उनकी किडनी फेल होती चली जाती है, उनको बहुत जल्दी ही डायलिसिस के लिए बोल दिया जाता है कि आपको डायलिसिस तो करवाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है किडनी के साथ, क्यों हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। जब किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो उसको हम जज करते हैं किटोनिन के लेवल से कि किटोनिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कितना है। जितना ज़्यादा किटोनिन हमारे शरीर में इकट्ठा होता जा रहा है वो हमें बता रहा है कि हमारी किडनी फेल होती जा रही है। अब एक किडनी फेल का पेशेंट जब भी किडनी खराब होती है डॉक्टर के पास ज़रूर जाएगा। जब वो जाता है मेडिसिन लेना शुरू करता है, वो अपनी बीपी की मेडिसिन डॉक्टर उनको देता है। अगर शुगर है तो शुगर की मेडिसिन चल रही होती है, इंसुलिन चल रहा होता है, कैल्शियम की मेडिसिन चल रही होती है, विटामिन डी चल रहा होता है, फॉस्फेट बाइंडर्स चल रहे होते हैं, पोटेशियम बाइंडर अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ तो चल रहे होते हैं। तो सब कुछ तो चल रहा होता है, तो फिर क्यों हमारे लेवल बढ़ते चले जाते हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो समझने लायक होती है वो है सबसे पहले बीमारी कि जो CKD है यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो क्या बला है, वो क्या होता है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से, हमारे ब्लड प्रेशर की वजह से, हमारी शुगर की वजह से, या फिर कोई और बीमारी हो, पॉलीसिस्टिक किडनी हो, IgA नेफ्रोपैथी हो, किसी की वजह से भी हमारी किडनी को जब नुकसान पहुंचना शुरू होता है तो ये जितनी भी बीमारियां होती हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है। यानी एक बार शुरू होने के बाद ये आपको अल्टीमेटली लेके जाती है किडनी फेलियर, कंप्लीट किडनी फेलियर की तरफ। तो किसी भी डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज बनता है कि पहले इस प्रोग्रेशन को रोकना, कि ये बीमारी आगे ना बढ़े। उसके लिए हमें किडनी की कोई जो खराब कर रही है बीमारी उस पर काम करना पड़ता है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो आपके शुगर हो, चाहे वो किडनी के ऊपर बन रही सिस्ट हो, चाहे वो IgA नेफ्रोपैथी ही क्यों ना हो। हमें उस बीमारी की जड़ पे जाके काम करना पड़ता है। मगर जब हम अपना प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखते हैं, जो मेडिसिन हम ले रहे होते हैं उसको देखते हैं, तो उसमें कोई भी बीमारी, कोई भी मेडिसिन हमें ऐसी नहीं मिलती जो किडनी पे काम कर रही हो। किडनी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस यानी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, फॉस्फेट का बढ़ना, वो है पोटेशियम को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, खून को बढ़ाने वाली मेडिसिन चल रही होती है, मगर कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं चली होती जो इस प्रोग्रेशन को रोक सके। इसी वजह से सारी की सारी मेडिसिन खाने के बावजूद भी हमारे लेवल बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं उस बीमारी की जड़ को जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है। इसलिए हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है अपनी बीमारी को समझना कि उसकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, कैसे किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। जब एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी बीमारी को समझना शुरू कर देता है, उसके हिसाब से सही तरीके से डाइट को फॉलो करता है, सही तरीके से मेडिसिन को फॉलो करता है, तो पेशेंट के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, किडनी के लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट की जो प्रोग्रेशन है किडनी फेल वो रुक जाता है और रिवर्स में आना शुरू हो जाता है, किडनी का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास अपनी कुछ पावर्स हैं। जैसे हमारा लीवर होता है, उसके पास अपनी पावर है अपने आप को रीजनरेट कर लेने की, इसलिए वो आराम से फेल नहीं होता। इसी तरह से किडनी जो है, किडनी के पास अपनी ताकत है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब अपना एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को दे देता है, 2 किडनी में से एक हो गई, तो अब हमारे फंक्शन भी आधे हो गए, मगर फिर भी किटोनिन का लेवल, यूरिया का लेवल नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे खुद से सवाल करने की ज़रूरत होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। किडनी के फंक्शन तो आधे हो गए, 2 में से 1 किडनी हो गई। ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि किडनी अपने अंदर एडजस्टमेंट कर लेती है, अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। ये जो खूबी है किडनी की, अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की, ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है किडनी फेलियर के हर पेशेंट के अंदर। मगर उससे पहले हमें करना पड़ता है किडनी में हो रहे नुकसान को रोकना। जब हमें पता लग गया कि आपको जो बीपी की वजह से किडनी खराब हो रही है और बीपी आपका बढ़ा रहेगा मेडिसिन खाने के बावजूद भी, 4-4 5-5 मेडिसिन खाने के बावजूद भी अगर आप बीपी बढ़ा रहेगा तो किसी भी कीमत पर आपकी किडनी नहीं बच सकती, वो खराब होकर ही रहेगी। तो सबसे पहला काम है अपनी किडनी के अंदर हो रहे नुकसान को रोकना, और उसके लिए ज़रूरी है जो उसकी जड़ है, जो उसका कारण है, उस पर काम करना। एक बार आपका बीपी कंट्रोल में आ गया, शुगर कंट्रोल में आ जाती है, वहाँ से ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो मेडिसिन खा रहे हैं वो किडनी के लिए है ही नहीं, किडनी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के लिए होती है। जब हम किडनी की फंक्शन बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन खा ही नहीं रहे, किडनी को डाउन करने की मेडिसिन खा ही नहीं रहे, किडनी की फंक्शन बढ़ाने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम कैसे चाह सकते हैं कि हमारी किडनी पहले से बेटर रिस्पॉन्ड करेगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन की ट्रीटमेंट के अंदर। तो हमें किडनी को समझना है, किडनी की फंक्शनिंग को समझना है,
किडनी कैसे अपने फंक्शंस को बढ़ाती है उसको समझना है, तब जाके कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट काफ़ी हद तक अपने किडनी लेवल को कंट्रोल कर सकता है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक ज़रूरी है डाइट, क्योंकि डाइट से हम अपनी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उससे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना प्रोटीन जाए, कितना पोटेशियम जाए, कितना सोडियम जाए, उसको हमने कंट्रोल किया। दूसरी तरफ से हमने किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के जितना भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसको बॉडी से बाहर निकाला। जब ये दोनों ही तरीके साथ साथ काम करते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बदलती हैं। अब मैं चाहता हूँ कुछ आप पेशेंट से मिलें, कुछ उनकी रिपोर्ट्स देखें, कुछ उनके इंटरव्यू सुने, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साइंस संजीवनी किडनी फेलियर की फील्ड में किस तरह से मदद करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी के फादर। ये हमारे पास पिछले महीने नवंबर में हमारे पास आए थे अपने बेटे की किडनी फेलियर की दिक्कत लेकर। और अभिषेक अभी मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, है ना? हो गया इंजीनियरिंग में जी सर। तो कब पता लगा था आपको कि इसकी किडनी खराब हो रही है? सर 2016 में। 2016 में। तब लेवल क्या थे? उस समय क्रिएटिनिन का लेवल सर 2.4 था। 2.4। फिर आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया? उस समय चंडीगढ़ सर 2 साल तक चला जी। और फिर लेवल बढ़ते चले गए? बढ़ते चले गए। अब कितना लेवल था मेरे पास आने से पहले? फिर उसके बाद मैं सर दिल्ली में सर इलाज कराया 7-8 महीना। फिर इधर नेक्स्ट 6 महीना से सर गुड़गांव में सर। अच्छा, लेवल बढ़ते चला गया। तो आपके पास जस्ट आए थे अगले महीने, 15 दिन पहले आए थे आपके पास। हाँ जी। तो 15 दिन पहले वहाँ पर क्रिएटिनिन सर उसका इंक्रीज करते करते 9 पर लेवल चला गया। अच्छा। और वहाँ पर फिर डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो मुझे बोले कि तुम अब घर चले जाओ और 1 महीना के अंदर में अपना ट्रांसप्लांट का तैयारी करो और इनको अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और अभी तुम तुरंत जाकर डायलिसिस करा लो। उस समय बोले। फिर ये जो था वो डायलिसिस के लिए तैयार नहीं हुआ सर कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई सारा अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब तो मेरा सारा चीज़ चला गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर डायलिसिस नहीं कराया। उसके बाद जस्ट आपके पास आए आपके पास आए। उस समय उसको भूख नहीं लग रहा था। 3 दिन से आपके यहाँ जब आए थे तो उस समय 3 दिन से वो खाना नहीं खाया था। अच्छा। हाँ सर, ये रियल सच्चाई था। वो हंस रहा था बैठ के, लेकिन वो नहीं खा रहा था सर। अच्छा। बिस्किट नहीं सर, 2 बिस्किट भी देते थे तो नहीं खाता था। और एकदम उसको सर पैखाना भी नहीं होता था। 3 दिन तक सर पैखाना नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया तो फिर बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद सर आपके यहाँ से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेके सर जा रहे हैं, रात में फीवर आया। उसके बाद फिर फीवर का हम दवाई दिए थे, फीवर ठीक हो गया। और जस्ट पटना पहुंच के शाम से आपका मेडिसिन वो शुरू किया। 2 दिन के बाद से सर नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हो गया सबसे पहले तो। अच्छा। नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हुआ, वो खाना फिर खाने लगा। और खाना खाते खाते सर वो आपका मेडिसिन चलते चलते 1 सप्ताह में वो अपने बोल दिया था कि मेरा अब रिपोर्ट भी अच्छा आएगा, अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले थोड़ा भी चलता था तो हफ जाता था, क्लास वो छोड़ता नहीं था, क्लास जाता ही जाता था। और उसके बाद सर आपका मेडिसिन वहाँ से सर मैंने इतना रिलीफ मिला कि मैंने 3-4 दिन पहले वो गया था आपको 28-29 तारीख को टेस्ट कराने गया। अच्छा। जांच करा के आया, फिर इसको रिपोर्ट आया, वो इतना खुश था जिसका कोई हद। अब क्या लेवल है अभी सर? 4.8। पहले 9 से 4.8। हाँ। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर सर। ठीक है। तो डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए भी बोला था, करवाई थी कभी बायोप्सी? हाँ सर। हाँ, तो 2016 में कराए थे। बायोप्सी में क्या आया था, कुछ याद है? नहीं सर, बायोप्सी तो रिपोर्ट है सर। अभी लाए हो? हाँ सर। दिखाओ जरा। अभिषेक जी जब हमारे पास आए तो उनकी बायोप्सी में ये कहा गया था कि इनको IgA नेफ्रोपैथी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक चलती है, फैमिली में चलती है और एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है और जब ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो क्रिएटिनिन के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास आए तो क्रिएटिनिन के लेवल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे तो ये लेवल 9 इनका चल रहा था और डेट है इस रिपोर्ट की 11 नवंबर को इनका लेवल 9 था। 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है अभी हमने इनको सिर्फ, और ये 30 नवंबर की रिपोर्ट है, 29 नवंबर का रिपोर्ट है। लेवल है इनका 4.8। 15 दिन के अंदर जो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उसको आज के डेट में किसी भी ज़रूरत नहीं है। भूख जो नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हो गई, क्योंकि बॉडी में जो क्रिएटिनिन यूरिया इकट्ठा हो गया था वो मेडिसिन की हेल्प से किडनी के थ्रू बाहर चला गया। जैसे जैसे बॉडी में से ये क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से बाहर जाता है तो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं कि भूख नहीं लग रही, थकावट ज़्यादा हो रही है, वो ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन अप होनी शुरू हो जाती है। तो अब आपको कैसा लगता है? ना सर, रिपोर्ट दी तो सर मेरा फैमिली देखा तो इतना खुश हुआ जैसा कोई हद नहीं था सर,
ये पढ़ने वाला नया लड़का था और अच्छा इसका अभी पढ़ाई भी चल रहा था सर। अभी कहाँ एडमिशन हुआ है उसका? अभी पटना में है सर। पटना IIT में उसका हो गया एडमिशन। जी जी। चलो हमारी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करे और अच्छे से देश का नाम रोशन करे, ठीक है। और ऐसे इसकी इम्प्रूवमेंट है, चलती रहे। मैं आपसे दोबारा मिलना होगा ना सर, अगला महीना आपसे आके मिलेगा वो। चलिए ठीक है। तो आपने खुद देखा, अगर हम सही तरीके से चलते हैं, सही डाइट फॉलो करते हैं, सही मेडिसिन लेते हैं, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये एक पेशेंट की कहानी नहीं है, ये साइंस इंजीनियरिंग में आने वाले तकरीबन सभी पेशेंट की यही कहानी होती है। उनके लेवल्स अगले 1 महीने के अंदर ही बदलने शुरू हो जाते हैं और इसके लिए आपको किसी भी ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना पड़ता। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, कैल्शियम खा रहे हो, बीपी की मेडिसिन खा रहे हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कंटिन्यू रखें और 1 महीना, सिर्फ 1 महीना अपने लाइफ का साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट को जरूर देख के देखिए और अपने रिपोर्ट्स के अंदर खुद ब खुद फर्क देखें। आपने कुछ नहीं करना, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपना KFT करवाया, ट्रीटमेंट के 1 महीने बाद आपने दोबारा से KFT करवाया, दोनों ही रिपोर्ट्स में चेंजेस आपको विजिबल हो जाएंगे। जो बीमारी आपकी रेगुलर बढ़ती चली जा रही थी वो रुक जाएगी और क्रिएटिनिन के लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, उसको डायलिसिस से बचाने के लिए, उसको ट्रांसप्लांट से बचाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारी जो किडनी फेलियर की कंडीशन होती है उसमें क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाता है, जबकि हम सारी नेफ्रोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तब भी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।